तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। 4 राज्यों के चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना गया और रिजल्ट ने इसका एहसास भी कराया है। 3 राज्यों का जनादेश भाजपा की फतह लेकर आया तो एक राज्य कांग्रेस के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया। वो राज्य जिसका नाम तेलंगाना है, जिसे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का गढ़ कहा जाता है, जहां से सांसद बनने के बाद AIMIM प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश भर में पैठ बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी तक आकर अपनी धमक दिखा चुके हैं। लेकिन जब ओवैसी के राज्य में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने उन्हें कड़ी चुनौती पेश की। तब वो राहुल गांधी को लेकर बहुत आक्रामक दिखाई दिए। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं, मुझसे पंजा लड़ाएं, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। खैर, कौन कितने पानी में था, रिजल्ट से सामने आ चुका है। 119 में से 64 सीटें जीतकर कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। तब जबकि असदुद्दीन ओवैसी चीख कर BRS को तीसरी बार सत्ता में लाने की दुहाई देने में लगे थे। मुस्लिम वोटर ने उनके कैंडिडेट को तो वोट किया, लेकिन उनके कहने से BRS से मुंह मोड़ लिया, कांग्रेस की तरफ चले गए। इस तरह ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM पहले की तरह ही 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। उसके 2 कैंडिडेट हार गए। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा से, मीर जुल्फिकार चारमीनार से, कौसर मुहीउद्दीन कारवान से, अहमद बिन अब्दुल्ला मलकपेट से, माजिद हुसैन नामपल्ली से, जफर हुसैन मेराज याकूतपुरा से और मोहम्मद मुबीन बहादुरपुरा से जीते हैं। राजेंद्र नगर जुबली हिल्स में AIMIM कैंडिडेट परास्त हो गए। इस बार के विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 2 मोर्चे हारे हैं। एक तो लाख कोशिशों के बावजूद KCR को तीसरी बार तेलंगाना का CM नहीं बनवा पाए। दूसरे, अपने गढ़ हैदराबाद में भाजपा को बढ़ने से रोक पाने में नाकाम रहे। भाजपा उनसे 1 सीट ज्यादा यानी 8 सीट जीतने में कामयाब हो गई, तब जबकि यहां से उसका महज 1 विधायक था। जहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, उस हैदराबाद से वो अपनी पार्टी का कैंडिडेट तक नहीं उतार पाए। इसके लिए उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। कांग्रेस तेलंगाना की जीत से बेहद ज्यादा उत्साहित दिख रही है। रिजल्ट से साफ भी हुआ है कि मुस्लिम वोट बैंक क्षेत्रीय दलों को छोड़कर कांग्रेस की तरफ लौटता दिख रहा है। यही वजह है कांग्रेस ने यूपी में भी उलमा के साथ सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआत जल्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने जा रही है।